फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एस्थर अनुहिया की। एक होनहार लड़की 23 साल की जो टीसीएस में नौकरी करती थी। सपनों की दुनिया में कदम रखते हुए एक दिन मुंबई लौटते हुए हॉस्टल जाने के रास्ते में वो गायब हो गई। क्या आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? वेट, पर क्या पता था कि मुंबई की वही जर्नी और वही सफर जो उसे हॉस्टल तक छोड़ने वाली थी, उसे किसी दरिंदे के हाथों सौंप दी। एक पिता का सपना टूट गया। जोनाथन प्रसाद ने 10 दिन तक, मैं और एक बार रिपीट करना चाहता हूं, जोनाथन प्रसाद ने 10 दिन तक मुंबई की सड़कें छानी, पर बेटी का कुछ पता नहीं चला। और जब पता चला, पता है उनको क्या मिला? तब तब बेटी का शव मिला सिर्फ। क्या हमारी व्यवस्था सच में इतनी सुरक्षित है? सोचिए, एक बाप जो बेटी की शादी के सपने देख रहा था, अब उसकी तस्वीर लिए इंसाफ की भीख मांग रही है। पुलिस, प्रशासन, कोर्ट सिस्टम, सबकी फाइलें धूल खा रही है, पर उनकी मां की आंखों में जो आंसू है आज भी ताजा है। हम सब पूछते हैं, आखिर इंसाफ कब मिलेगा? या फिर इसी दर्द को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानकर आगे बढ़ जाएंगे? पुलिस ने सीसीटीवी देखकर चंद्रभान सनप को पकड़ा। कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सब उलट दिया। क्यों? क्योंकि सबूत कमजोर थे। सोचिए, एक पिता की आंखों में आज भी वो सवाल है, क्या मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या हम बदलाव की आवाज बनेंगे या चुप रहकर अगली ट्रेजेडी का इंतजार करेंगे? ये एक सवाल हमें खुद से पूछना है। ये कहानी सिर्फ एस्थर अनुहिया की नहीं, हर उस लड़की की है जो अकेले सफर करती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है, समाज की पीढ़ियां तोड़ने की हिम्मत रखती है, जो सपने देखती है पर डर भी उसी का हिस्सा बन जाती है। क्या हमने कभी सोचा है, जो लड़की कॉलेज से निकलती है, ऑफिस पहुंचती है, देर रात तक लौटती है, वो सिर्फ अपने सपनों से लड़ रही होती है, या इस दुनिया की नजरों से भी वो लड़ रही है? सवाल वही है, क्या वो सच में आजाद है या बस हमें एक ऐसा दिखता है? ये कहानी हर उस लड़की की है जो आजादी की चाह रखती है, समाज के ठहराए बंधनों को तोड़ती है और अपने सपनों को पूरा करने निकलती है। एस्थर अनुहिया भी ऐसे ही एक लड़की थी जो अपने पैरों पर खड़ी होने का सपना देखती थी, लेकिन एक दिन उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। क्या हमारा समाज लड़कियों को इतना आजादी देने के लिए तैयार है, या हर कदम पर उन्हें डर के साए में जीना पड़ेगा? एस्थर अनुहिया की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या हम सच में सुरक्षित हैं? क्या हमारी व्यवस्था इतनी कमजोर है कि एक अपराधी को सजा तक नहीं दिला सकती? बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, एस्थर अनुहिया की बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ रहती थी, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एस्थर अनुहिया मूल रूप से आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा की रहने वाली थी और मुंबई में टीसीएस में कार्यरत थी। उन्होंने हैदराबाद के अनुराग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। एस्थर अनुहिया अपने परिवार के साथ क्रिसमस और नववर्ष 2014 मनाने के लिए 2 हफ्ते की छुट्टी पर घर गई थी। छुट्टियां बिताने के बाद जब वो काम पर लौटने के लिए मुंबई जा रही थी, तब उनके साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। अब जनवरी 5 2014 में क्या हुआ था उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जनवरी 5 2014 में सुबह का वक्त था। उस टाइम में लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर एस्थर अनुहिया ट्रेन से उतरी। शायद नींद में थी या शायद जल्दबाजी में भी। तभी एक आदमी सामने आया एंड सेड, मैडम टैक्सी चाहिए। वो था चंद्रभान सनप। टैक्सी ड्राइवर बनके आया, पर उसके पास सिर्फ एक बाइक थी। ठंड और अकेलापन ने शायद उसे मजबूर कर दिया और उन्होंने हाँ कर दी। रास्ता अजीब लगने लगी थी, सड़कें वीरान थी, पर अब लौटना मुमकिन नहीं था। अचानक बाइक जंगल की ओर मुड़ गई। अब शहर के हलचल पीछे छूट चुकी थी। सामने सिर्फ एक सन्नाटा था। कुछ घंटे बाद एस्थर लापता थी। कुछ हफ्ते बाद उसकी जली हुई लाश मिली। पर सवाल अब भी जिंदा है, क्या एस्थर को मारा गया था या उस शहर की लापरवाह सुरक्षा ने उसे निगल लिया? सनप ने एस्थर को मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास एक सुनसान जगह पर ले गया। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास की उस वीरान जगह में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी लिखी जा रही थी। एस्थर ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है, पर भागने की कोई राह नहीं थी। पेट्रोल खत्म हो गया कहकर सनप ने बाइक रोकी, पर असली इरादा कुछ और था। जैसे ही एस्थर पलटी, सनप ने उसे झाड़ियों में खींच लिया एंड शी वॉज रेप्ड ब्रूटली। एस्थर चीखी, लड़ी, लेकिन सनप की दरिंदगी ज्यादा ताकतवर निकली। सिर पर पत्थर बरसाए गए। हर बार के साथ उसकी सांसें धीमी होती गई, बट शी वॉज ब्रीदिंग एट दैट टाइम।
फिर सनप ने एस्टर को उसकी दुपट्टे से गला घोंट दिया, लेकिन डरवाना सच यही नहीं था। सनप ने एस्टर को जिंदा जलाने की कोशिश की, झाड़ियों में आग लगा दी, बट अनफॉर्चुनेटली एस्टर पूरी तरह नहीं जली। सनप ने एस्टर का बैग, जिसमें लैपटॉप, फोन और निजी सामान था, लेकर फरार हो गया। बाद में उसकी गिरफ्तारी के दौरान यह सामान बरामद किया गया। अब देखिए, भारत में तो लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि चंद्रभान सनप को क्यों और कैसे गिरफ्तार किया गया। सनप की गिरफ्तारी की कहानी एस्टर अनूहिया के साथ हुए हादसे से शुरू होती है। आफ्टर शी वॉज मिसिंग, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से देखा कि एस्टर एक मूंछों वाले आदमी के साथ रेलवे स्टेशन से निकली, जो उसकी बैग ले जा रहा था। एक रेलवे कुली ने उस आदमी को चंद्रभान सनप के रूप में पहचाना, जो एक ऑटो रिक्शा चालक था और अक्सर स्टेशन के आसपास घूमता रहता था। कुली ने बताया कि सनप अक्सर टैक्सी ड्राइवर बनकर यात्रियों को, खासकर अकेली महिलाओं को फुसलाता था। पुलिस ने मोबाइल टावर का उपयोग करके सनप के लोकेशन का पता लगाया, जिससे पता चला कि वो हत्या के दिन ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कंजूर मार्ग के पास था। इसके बाद सनप के पास एस्टर की सूटकेस, लैपटॉप और फोन मिला, जिससे उसकी संलिप्तता और पुष्टि हुई। 3 मार्च 2014 को पुलिस ने सनप को नासिक में गिरफ्तार किया, जहां वो अपराध के बाद छिपा हुआ था। सीसीटीवी सबूत, कुली की पहचान और फॉरेंसिक पुष्टि के आधार पर सनप को गिरफ्तार किया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। सेशन कोर्ट 2015 ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में रखा और फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधी समाज के लिए खतरनाक है और उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट 2017 ने सेशन कोर्ट का फैसले को बरकरार रखा और सनप को फांसी की सजा दी, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा सनप का अपराध भयावह और पूर्व नियोजित था। उसने एस्टर को धोखे से फुसलाया, उसका बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधी समाज के लिए खतरा है और उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। ये कहानी 2017 तक थी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।